सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम लेके आए हैं हमारा स्पीयर्स का लेक्चर नंबर 28। और ये हमारे स्पीयर्स का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा या कह सकते हैं लास्ट। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमने कराया है। एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे तो जब मैंने इस क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ा था और इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश की थी तो ये काफी टफ पड़ रहा था और कह सकते हैं कि ये अभी भी मेरे को उस तरह से ज्योमेट्रिकली नहीं समझ में आया है। बट इसका सोल्यूशन मेरे पास है तो मुझे लगा कि आप लोगों को इसका सोल्यूशन दे देना चाहिए। अगर आप लोग को इसका ज्योमेट्रिकल मीन समझ में आता है या इसका ज्योमेट्रिकली आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो आप जो है बताइएगा कि किस तरह से इसका ज्योमेट्रिकल हम इसको जो है इमेजिन कर सकते हैं। बट इसका सॉल्यूशन मेरे पास है तो मैं उसको आपको जो है दे दे रहा हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि पी ओ पी डैश इज अ वेरिएबल डायमीटर ऑफ द इलिप्स z is equals to 0 and x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। ये हमारा एक इलिप्स है और पी ओ पी डैश जो है इस इलिप्स का वेरिएबल डायमीटर है। हम सब जानते हैं हमारा इलिप्स कुछ इस तरह से होता है और इसका डायमीटर जो है ये वेरिएबल होता है, छोटा बड़ा होता रहता है ना, क्योंकि एक स्फीयर नहीं है तो इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये एक इलिप्स है तो आप समझ गए कि इलिप्स के डायमीटर को क्यों इसने पीओपी वेरिएबल डायमीटर कहा। एंड ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन द प्लेन पीपी डैश जेड जेड डैश। मतलब अगर हमारा ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये हमारी जेड एक्सेस है तो हमारा पी पी डैश और जेड जेड डैश मान लेते हैं ये हमारा जो है इलिप्स बना और ये पी ओ पी डैश हमारा इलिप्स का डायमीटर है। अब ये जो डायमीटर है ये वेरिएबल है, हमें दिख रहा है क्योंकि इलिप्स का डायमीटर है। और कह रहा है कि एंड सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन द प्लेन पी पी डैश जेड जेड डैश। जेड और ये हमारा जेड डैश है तो हमारा एक सर्कल इस पी पी डैश और जेड जेड डैश में डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि पी पी डैश और जेड जेड डैश प्लेन पे एक सर्कल इस तरह से ये हमारा सर्कल बना होगा। ये देखिए कौन से प्लेन पे, ये ध्यान रखिएगा, ये इस प्लेन पे ये हमारा सर्कल है, ऐसे है सर्कल हमारा। और ये जो है हमारा ये हमारा इस तरह से है इलिप्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारा इलिप्स है। तो इस तरह से हमारा एक सर्कल डिस्क्राइब किया गया है हमारे इलिप्स पे। अब कह रहा है कि इन द प्लेन पीपी डैश जेड जेड डैश, पी पी डैश वाले और जेड जेड डैश, यानी कि दो हमारी लाइंस दे दी गई ना, एक तो ये पी डैश और ये हमारी जेड जेड डैश है। तो इस उस पे जो हमारा सर्कल बन रहा है, ये सर्कल कुछ इस तरह से रखा हुआ सर्कल आ रहा है हमारा। तो ये जो हमारा सर्कल बन रहा है इसको डिस्क्राइब किया गया है ऑन पीपी डैश एज डायमीटर। इस सर्कल का डायमीटर कितना रखा गया है, पीपी डैश हमारा इसका डायमीटर है। प्रूव दैट एज पीपी डैश वेरीज। अब हमारा पीपी डैश जैसे जैसे वेरी करेगा द सर्कल जनरेट द सरफेस दिस। सर्कल हमारे इस सरफेस को जनरेट करेगा। मतलब अगर हमारा पीपी डैश को हम वेरी कराएंगे तो हमारा सर्कल कोई ना कोई एक सरफेस जनरेट कर रहा होगा। अगर आप कोई भी 2D लाइन या कोई भी क्लोज डायग्राम को लेके उसको उसमें अगर हम उसको जो है उसका लोकस ढूंढे इस तरह से, अगर इस सर्कल को हम रोटेट कर दें, है ना, ये सर्कल है, इसको अगर हम इस तरह से रोटेट कर दें इसकी एक्सेस के अराउंड
तो ये हमारा क्या एक स्पीयर फॉर्म कर देता है, ये हम सब जानते हैं। बट यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको रोटेट नहीं कराया गया है। क्या कराया गया है, ये जो पीपी डैश है ना ये वेरी करा दिया गया। मान लीजिए पीपी डैश कभी ये हो जाएगा, अब इसके अलॉन्ग हमारा सर्कल कुछ ऐसा आएगा, पीपी डैश ये हो गया, तो इसके अलॉन्ग हमारा सर्कल पीपी डैश में होना चाहिए, पी और पी डैश में होना चाहिए और जेड डैश में होना चाहिए, तो हमारा सर्कल कुछ इस तरह से आएगा। तो ये वेरी करके पता नहीं ये कुछ ऐसा इस टाइप का डोम टाइप का शायद स्ट्रक्चर बना है, उतना मुझे नहीं पता। सॉलिड स्ट्रक्चर कुछ डोम साइड शेप का ये क्रिएट करेगा, उसका जो सरफेस आएगा वो इस इक्वेशन से डिनोट किया जाएगा। तो ये शायद हमको यहाँ पे बताना है। सो आई होप आपको जितना भी मैं इमेजिन करवा सकता था इसमें मैंने इमेजिन करके बताया। हालांकि इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसका सॉल्यूशन हम आइए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर फिगर आपको ठीक लग रहा हो तो बना लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हम हमारे जो गिवन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो लिखेंगे। जब हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखते हैं तो वो हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही हम बस नोट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1 कॉमा जेड इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर यहां पे हम लिखेंगे ये हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख दी, और उसके बाद हमने कहा कि जैसे हम जानते हैं कि पी ओ पी डैश हमारा क्या है, एक वेरिएबल डायमीटर है पहले वाले इलिप्स का, तो हम मान लेते हैं, हमने माना है यहाँ पे, ये देखिए लेट, हमने माना है क्या कि जो हमारे इलिप्स के जो वेरिएबल डायमीटर है पी और पी डैश, इन दोनों का हमने कोऑर्डिनेट क्या माना है, a cos थीटा b sin थीटा कॉमा 0, और जो p डैश का कोऑर्डिनेट है वो माइनस a cos थीटा माइनस b sin थीटा कॉमा 0, ये हमने माना है। यहां पे लिखेंगे b कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and P dash। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 जब हम कराए थे आपका, तो वहां पे याद हो आपको एंड पॉइंट्स डायमीटर के पता थे, किसी एक स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर पता होते थे तो वहां से आप स्फीयर की इक्वेशन लिख सकते थे, ठीक। तो वहां से हम क्या करते थे, पहले सेंटर पता करते थे फिर हम इक्वेशन लिखते थे। एक और मेथड होता है, अगर आपको एंड पॉइंट्स पता है, मान लीजिए x1 y1 z1 ये है, और x2 y2 और z2 ये दूसरा एंड पॉइंट है, तो वहां से स्फीयर की इक्वेशन आप किस तरह लिख सकते हो, x माइनस x1 y इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1
इंटू जेड माइनस Z2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्पीयर आ जाता था। ये भी हमारी मतलब उस तरह से में स्पीयर की इक्वेशन देता है जब हमें एंड पॉइंट्स पता हो। तो जो आप इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12th में किए थे, सेम चीज ये चीज भी आप अप्लाई करके सेम इक्वेशन आपकी आएगी। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें P और P डैश का कोऑर्डिनेट पता है, तो वहां से पास होने वाला स्पीयर की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, ZZ डैश से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, और फिर उस स्पीयर और हमारे ZZ डैश से पास होने वाला जो प्लेन होगा उसका इंटरसेक्शन हमारा क्या देगा, हमारा जो सर्कल देगा जिसको क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए हम इसी मेथड से अपने स्पीयर की इक्वेशन लिख लेते हैं। Equation of sphere with diameter P dash is x minus x1। x1 क्या है, a cos थीटा, इंटू x माइनस x2। x2 क्या है, माइनस a cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, इतना आया। फिर प्लस y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है, b साइन थीटा। इसी तरह से y माइनस y2 क्या है, माइनस b साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस b साइन थीटा। और प्लस z माइनस z1 वो भी 0 है, तो z ही रहेगा, इंटू z माइनस z2 यानी कि वो भी 0 था, यानी z ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन यहां तक हमारी आ गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। जो प्रूफ करना होगा वो मैं साइड में लिख लूंगा, और फिर हम चलेंगे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये हमने साइड में लिख लिया, और हमें यही प्रूफ करना है लास्ट में। अब इसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन आई है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, हमारे पास ये आ गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले से बनाई थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं।
अब ये तो हमारी इस किसकी इक्वेशन हो गई, उस स्फीयर की इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हम कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है, उस प्लेन की इक्वेशन जो कि हमारी z एक्सेस को कंटेन करे। तभी तो इस उस z एक्सेस का और इस स्फीयर का इंटरसेक्शन हमारा जो डिजायर्ड सर्कल होगा वो देगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing z axis वो हमारा किस तरह से आ जाएगी, x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द z एक्सेस, z एक्सेस को कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। अब इसके बाद इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये z एक्सेस को कंटेन की हुई है। ये जो हमारी प्लेन है ये हमारे z एक्सेस को कंटेन की हुई है। अगर ये प्लेन हमारे पॉइंट P से होके पास करती है, ये हमारा क्या था, पॉइंट P था ना, ये अगर हमारे पॉइंट P से होके ये हमारी प्लेन पास करती है, इसका मतलब कि पॉइंट P हमारा x और मतलब पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं कि इफ प्लेन 3 passes through the point P, then पॉइंट P हमारा P का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी यहीं पे लिख लेते हैं, a cos थीटा b sin थीटा 0। देन तब हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट a cos थीटा प्लस y की जगह लैम्डा टाइम्स ऑफ y की जगह पे b sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a cos थीटा अपॉन b sin थीटा। अब इस लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई। अब अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन नंबर 3 पे पुट किए तो x लैम्डा की वैल्यू माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा इंटू y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। फिर यहां से क्या आता है हमारे पास कि x अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन b sin थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये जो हमारी आई है ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये तो आप सभी को पता है। अब हम इस पे क्या करते हैं, पॉइंट P डैश की वैल्यू को सेटिस्फाई करा के एक बार देखते हैं। पॉइंट P डैश हमारा क्या था, बस यहीं पे माइनस था। पॉइंट P डैश की अगर हम बात करें तो माइनस a cos थीटा और माइनस b sin थीटा 0 था पॉइंट P डैश।
इस पे अगर हम x की जगह पे -a cos थीटा रख देते हैं और b की जगह पे -b sin थीटा रख देते हैं तो हमारा ये सेटिस्फाई करा रहा है, क्योंकि इस साइड भी -1 आएगा और इस साइड भी -1, यानी कि पॉइंट p डैश भी हमारा इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि सिंस पॉइंट p डैश also satisfies the equation of plane 4 की इक्वेशन को पॉइंट p डैश भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो p डैश, या फिर आप सिंपल p डैश also lies on the plane on the plane 4। इसका मतलब क्या है कि हमने देखिए ये हमने एक ऐसा प्लेन लिया था प्लेन 4 हमारा प्लेन 3 से ही बना है और प्लेन 3 हमारा एक ऐसा प्लेन था जो कि z एक्सिस को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या कि वो z z डैश को कंटेन कर रहा है और यहाँ पे हमने देखा कि वही प्लेन हमारा p p डैश को भी कंटेन कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा प्लेन है ये यहीं से आया है, यानी कि ये z z डैश को तो कंटेन करेगा ही करेगा। साथ ही साथ हमने देखा कि ये p p डैश को भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब कि ये ऐसा प्लेन है जो कि z z डैश और p p डैश दोनों को कंटेन कर रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे therefore plane 4 represent equation of plane pp dash z dash। तो नोट कर लिए। अब हम ऊपर का जो है इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज pp डैश एंड लाइज ऑन द प्लेन pp डैश z डैश। हम उस सर्कल की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। देखिए हमने क्या किया है कि प्लेन हमें स्फीयर मिल गया था और हमको हमारा प्लेन मिल गया है। अब हम उस सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं जो कि जिसका डायमीटर क्या है pp डैश है और जो हमारे pp डैश z डैश प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी कि जो सर्कल हमारे क्वेश्चन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया था वो सर्कल की इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो वो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is pp dash and lies on the plane pp dash z dash x square plus y square plus z square is equals to a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमा, मैंने सर्कल की इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन लिखी, कॉमा करके प्लेन की इक्वेशन लिख दे रहे हैं x अपॉन कॉस थीटा a cos थीटा सॉरी इज इक्वल्स टू y अपॉन b साइन थीटा। और ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 5, जो कि एक सर्कल है और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो pp डैश है और जो हमारे कौन से प्लेन pp और pp डैश z डैश प्लेन पे हमारा लाई कर रहा है, जिसका प्लेन हमारा pp डैश z डैश है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सर्कल का लोकस लेने की कोशिश करते हैं। तो सर्कल का लोकस हम जब लेंगे तो हम ए और बी को एलिमिनेट करेंगे और थीटा को भी, क्योंकि ये हमने खुद से लिया था। सो लोकस ऑफ द सर्कल, या कह सकते हैं हम लोकस ऑफ द सर्कल इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग देखिए किसी भी इलिप्स में हमारी इक्वेशन में ए और बी हमको पहले से दिया था, हमने एज्यूम नहीं किया था। ठीक, ए और बी हमको पहले से दिया था, हमने केवल थीटा खुद से लिया था। ए जहां पे क्या होती है, हमारी मेजर एक्सिस होती है, और बी हमारा माइनर एक्सिस होती है। तो ए और बी हमको पहले से इलिप्स की इक्वेशन में दिया था, थीटा हमने लिया था। तो लोकस ऑफ द सर्कल इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर देखिए प्लेन की इक्वेशन से हमको करना पड़ेगा, और जो हमारी स्पीयर की कौन सी इक्वेशन थी, स्पीयर की जो भी इक्वेशन हो आपकी, आई थिंक इसमें 2 लिखी है, तो इक्वेशन 2 एंड 4th। तो इक्वेशन 2 और 4th से हम जो है एलिमिनेट करेंगे थीटा को। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आइए अब हम उसको एलिमिनेट करते हैं। सो हमारा जो इक्वेशन नंबर 4th से हमें क्या मिलता है, सो हम इक्वेशन नंबर 4 x अपॉन a cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन b साइन थीटा इस पे अब हम क्या करते हैं, यहां से लिख सकते हैं x बाई ए अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से इसको इज इक्वल्स टू वाई बाई बी अपॉन साइन थीटा। यहां पे हम कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी हमारा इक्वल आएगा, और अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो हम रूल अप्लाई करते हैं। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करके फिर इन दोनों पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहा है, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दे रहे हैं, वो भी हमारा सेम ही रिजल्ट देगा जो कि इनके बराबर आएगा। वो हमारा फिर यहां से आ जाएगा x अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, इतना आ गया। फिर यहां से अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और बी कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी,
अंडर रूट ऑफ सॉरी वन वाई बाई सॉरी बी साइन थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे। बी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी आएगी y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हमारा बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, जो ये वाली इक्वेशन है, यहां से हम a cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे और फिर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम हमारी जो स्पीयर की इक्वेशन है उस पर पुट करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। यहां पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a cos theta and b sin theta in equation 2 we get x square plus y square plus z square। इसकी वैल्यू यहां पे रखे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये आएगा। इसको हम इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था। तो हमारा यहाँ पे आ गया कि जो हम लोकस लेंगे उस सर्कल का, जो सर्कल हमारा क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है हमको, तो लोकस लेने के बाद हमारे पास जो सरफेस आएगा वो हमारा ये सरफेस आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए तो आइए चलिए पहले लिख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ये हमारा क्या कहता है कि ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन और हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 0। सो x बाई ए प्लस वाई बाई बी y बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन है। और कह रहा है कि एंड मीट्स द एक्सेस in
A, B and C, prove that the circle ABC lies on the surface, कौन सा सरफेस पे? lies on the surface yz into b by c plus c by b plus zx into c by a plus a by c plus xy into a by b प्लस b by a इज इक्वल्स टू 0 इस सरफेस पे लाई कर रहा है। ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। हमारा एक वेरिएबल प्लेन है जो कि हमारे इस प्लेन के पैरेलल है एंड मीट्स द एक्सेस, और वो जो हमारा वेरिएबल वाला प्लेन है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है वो हमारी एक्सेस को कौन कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? ए बी सी पे। हमको प्रूव करना है कि द सर्कल ए बी सी, जो हमारा ए बी सी पॉइंट होगा उनसे पास करने वाला जो हमारा सर्कल होगा वो हमारे इस सरफेस पे लाई कर रहा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि पहली बात तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉइंट ए आइए चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। इसके सॉल्यूशन में हम क्या कह रहे हैं कि हमारा x बाई ए, y बाई बी, z बाई सी हमारा एक गिवन प्लेन है। सो इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन हमारे गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या है? x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 0। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू प्लेन 1, पैरेलल टू प्लेन 1, तो वो हमारा कितना आ जाएगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमने स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स में ही आपको बताया था कि किसी भी गिवन प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं। तो ये वहां का कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू प्लेन 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये किस तरह से लिखा जा सकता है? x अपॉन लैम्डा टाइम्स a प्लस y अपॉन लैम्डा टाइम्स b प्लस z अपॉन लैम्डा टाइम्स c इज इक्वल टू 1। और ये हमारा कौन सा फॉर्म है? ये हम ध्यान से देखें तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने लिखा है, जहां पे x अपॉन x का इंटरसेप्ट, y अपॉन y का इंटरसेप्ट और z अपॉन z का इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल प्लेन है जो कि हमारे इस प्लेन के पैरेलल है, उसका इंटरसेप्ट कहां कहां पे आ रहा है? लैम्डा ए पे, लैम्डा बी पे और लैम्डा सी पे हमारे एक्स वाई और जेड एक्सेस पे इंटरसेप्ट आ रहा है। और ये बता रहा है कि जो हमारा इंटरसेप्ट आएगा वेरिएबल प्लेन का वो हमारे एक्सेस पे कहां कहां आ रहा है? ए बी और सी। तो हम अब यहां से देख के आराम से बता सकते हैं कि ए बी और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पे लिखेंगे नाउ coordinates of point A, B and C। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी, ए बी और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज लैम्डा ए, 0, 0
कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 0 कॉमा लैम्डा बी कॉमा 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी दैट विल बी 0 कॉमा लैम्डा सी। तो ये हमारे तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करें। चलिए, अब हमको क्या बताना है, हमको वो सर्कल बताना है जो कि एबीसी पॉइंट से पास कर रहा है और फिर हमें उसका लोकस ले लेना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सरफेस हमारी आ रही है कि नहीं। सर्कल बताने के लिए हमको पहले तो स्फीयर पता होना चाहिए इस सर्कल के थ्रू और फिर प्लेन पता होना चाहिए। तो देखिए, प्लेन तो हमें पता है जो कि वेरिएबल प्लेन है और वो क्या है हमारा, ये वाला प्लेन, इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें बस एक स्फीयर चाहिए जो कि हमारे पॉइंट ए बी सी से पास कर रहा हो। तो हम ये क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं और यहां पे लिख देंगे कि पॉइंट ए बी सी से पास करने वाले स्फीयर, देखिए हम जब स्फीयर की बात करते हैं और कोई 3 पॉइंट लेते हैं तो हम जानते हैं कि उन 3 पॉइंट से, हमने स्फीयर्स में बताया था स्टार्टिंग में ही कि 3 पॉइंट से इनफाइनाइट स्फीयर पास कर सकते हैं, बट 4 पॉइंट से कोई एक यूनिक स्फीयर ही पास करता है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे कि ए बी सी से तो इनफाइनाइट स्फीयर पास कर रहा है, तो हम चौथा पॉइंट ओरिजिन ले लेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं और जो हमको प्रूफ करना है वो हम साइड में, या फिर जो हमको लास्ट में शो करना है वो हम लास्ट साइड में लिख ले रहे हैं। पहले लिख ले, तो हमको यहां पे लिख ले रहे हैं हम yz b बाई सी प्लस सी बाई बी प्लस zx c बाई ए प्लस ए बाई सी प्लस xy ए बी बाई ए प्लस ए बाई बी इज इक्वल्स टू 0। यही हमको प्रूफ करना था। ये लास्ट में हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक। अब देखिए, चलिए हमें तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता चल गए। हमको चौथा पॉइंट ले लेना है ओरिजिन, और ए बी सी और ओ से, यानी कि इन चारों पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर की इक्वेशन पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम सीधे सीधे यहां पे लिखेंगे, नाउ equation of sphere passing through O A B C। सो O A B C पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर की हमारी इक्वेशन किस तरह से आएगी, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। ये आएगी हमारी इन पॉइंट से पास करने वाली प्लेन्स की इक्वेशन। आप एक बार इन पॉइंट से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन को निकाल के देखिएगा, यही हम आपके पास फाइनल आंसर आएगा। इसको चेक भी कर लीजिए अगर आपको वो, तो पॉज करके चेक कर लीजिए एक बार। चलिए, तो ये आ गई हमारी स्फीयर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन आ गई। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन मिल गई, उनको साथ में रख देंगे तो हमारे सर्कल की इक्वेशन हमको मिल जाएगी। तो हम यहां से क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो अब दिख रहा होगा आई थिंक, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमारा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 0 कॉमा एक्स अपॉन
a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि प्लेन तो हमारा यही है ना ओवरऑल, हमने कुछ नहीं बस लैम्डा उधर कर दिया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, या कह सकते हैं सर्कल थ्रू ए बी सी से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि ए बी सी हमारे यहाँ पे लाई कर रहा है ना, इस प्लेन पे, और इस सर्कल पे ए बी सी ओ चारों पॉइंट लाई कर रहा है। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, ए बी सी, तो ये जो सर्कल है वो कहां से लाई करेगा, ए बी सी से लाई करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको ध्यान से देखिए, हमने खुद से क्या लिया था, लैम्डा। हमने जब लैम्डा खुद से लिया था तो यहाँ पे इस ये जो हमारी सर्कल की इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन से हमको लैम्डा एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, और लैम्डा एलिमिनेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमारा लोकस मिल जाएगा इस सर्कल का, और जो लोकस हमारा आएगा वही हमारा ये दे रहा होगा, ये जो हमें लास्ट में जो चाहिए। तो हम ये मिटा दे रहे हैं अब। So locus of the, ये जो सर्कल है, locus of the circle is obtained by eliminating lambda फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से हम लैम्डा को एलिमिनेट करने के बाद हमें जो है इस सर्कल का लोकस मिल जाएगा। और लैम्डा हम किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, देखिए लैम्डा की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। तो हमारा यहाँ पे जो लोकस आएगा वो किस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। और आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपका क्या आएगा, यही इक्वेशन आपके पास सामने उठ के आएगी, वाई जेड बी बाई सी प्लस सी बाई बी प्लस, या कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप आपका सीधे, हम बता रहे हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका सीधे ये रहेगा जो आपको प्रूव करना था। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है, और ये आपका लास्ट लेक्चर था स्फीयर्स का। नेक्स्ट लेक्चर से हम कोन, सिलेंडर और जनरेटिंग लाइंस पढ़ाएंगे। तो ज्योमेट्री में होपफुली 3 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं आज, और कल से हम जो है नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि 4th यूनिट होगी, कोन, सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन। और उसको खत्म करने के बाद हम फिर एलिमेंट्री एनालिसिस और आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस का जो पेपर है, उन दोनों को साथ में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।